हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जिंदगी की राह में अक्सर देखा जाता है कि जो रिश्ते हमारी ताकत होती है, कुछ वक्त पे वही रिश्ते हमारी कमजोरी बन जाती है। और जब रिश्ते में जीद आने लगता है तो एक वक्त आता है कि जिद जीत जाती है और रिश्ते हार जाती है। इंसान की गजब अवस्था उस समय होती है जब वो अपने रिश्तों से बेहद प्रेम करता है और उस रिश्ते में जब हम घमंड, लालच, लोभ, मोह माया आ जाता है, जीद आ जाता है, तो वक्त के अनुसार ये सबका जीत होता है और रिश्ते हार करके शांत हो जाता है। आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि एक परिवार में अगर 2-4 भाई हैं, कितने उन लोगों में रिलेशन है, कितने रिश्ता है, कितने प्रेम मोहब्बत से जिंदगी जीते हैं। एक पवित्र रिश्ता जिसको प्रभु ने बनाया और उस रिश्ते के नाम भाई दिया और धरती पे कुछ साथ निभाने के लिए भी दिया। लेकिन वही रिश्ता में जब हम आने लगता है, जीद आने लगता है, मोह, लोभ, लालच आने लगता है, तो एक रिश्ता केवल कहने मात्र की हो जाती है और कुछ नहीं बचता। ये भी एक देखने वाली है, विडंबनाएं हैं कि उस घर की औरतें हर एक भाइयों पे, उस घर के मर्दों पे अपना अपना नज़र रखती हैं और उनकी बातों को अपने अपने ढंग से तोड़ मोड़ करके किसी दूसरे के सामने रख देती है। उनके बीच में और भड़काऊ शब्दों के साथ में उनको सहयोग करती है। वो चाहती भी है कि जितना जल्द हो ये आपस में लड़ करके कैसे भी किसी भी बुरी हालत से भी निपट करके अलगाव हो जाए, बिखर जाए। लेकिन जब उसी रिश्ते की बात आती है कि अगर एक औरत अपनी बहन के साथ में अगर वही उस ढंग का, जिस ढंग के भाइयों के साथ में बर्ताव हो रहा है, अगर उसको अपनी बहन के साथ में बर्ताव है, या अचानक वही बहन अपनी सगी बहन का कोई गलती देख ले अपने ही घर में, तो वही औरत के अंदर देखेंगे कि ममता कितनी आ जाएगी कि नहीं नहीं इसको बचा लिया जाए, दबा लिया जाए, कोई बाहरी आदमी देखा है नहीं, बाहरी देखेगा तो मेरा मान प्रतिष्ठा की हनन होगी। तो एक औरत सेम प्लेस, सेम जगह, सेम रिश्ते में बंधी हुई है और अगर अपने पति पे कोई मसला आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो उसको किस तरह से वो हिट करती है, डीलिंग करती है। और वो ऐसा मसला कुछ अगर उसकी बहन पे आ जाए, अपने मायके वाले पे आ जाए, तो उसको किस तरह से हिट करती है, डीलिंग करती है।
एक गजब की एक चीज हुई। कितनी प्रेम से, सहानुभूति से, प्रेम ममता के साथ में अपने मायके की समस्या को सोल्व करने की कोशिश करेगी कि थर्ड पार्टी ना देखे ना जाने। लेकिन वही ससुराल की समस्याएं हैं जो कि उसका वो रियल घर है, जहीं पे उसकी लाइफ बीतना है, वो उसकी रियल फैमिली हो रहा है। तो अपनी ससुराल की हर एक समस्याएं को और बढ़ा चढ़ा करके, तोड़ मरोड़ करके, समाज से लेकर के अपनी मायके या आसपास तक उसको प्रस्तुत करेगी। उस समस्या को और जटिल बारा दिखाने की कोशिश करेगी। तो एक बहुत बड़ा रहस्य, एक बहुत बड़ा समस्याएं की शुरुआत आपके ही घर में होता है, आपको अपनों से ही होता है, लेकिन आपको एहसास नहीं होता। कोशिश करना चाहिए हर एक समस्याएं को गहराई तक जाने के लिए और उसकी हकीकत पहचानने के लिए।